नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका क्रैक जीके एग्ज़ाम चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, संविधान की तैयारी हो रही है, बहुत ज़ोरों-शोरों से हो रही है और आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में क्या-क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी भाग हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं। तो पहले तो आप ये जानिए कि भारतीय संविधान कितने समय में बना था? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, परंतु बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। तो आपको बता दूँ मैं, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इसमें लगभग 64 लाख का खर्चा आया था, लगभग 63 लाख 90 हज़ार के आसपास, जो लगभग 64 लाख की राशि हो जाती है। तो 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे भारतीय संविधान को बनाने में और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन इसकी अवधि है बनने में। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूची थी, क्या नाम है और कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको मैं थोड़ा-सा जानकारी ये देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। हम आपको कंटिन्यू नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पॉलिटी का है, इससे पहले मैं हिंदी का दे चुका हूँ। आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और भारतीय संविधान को अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है। डे बाय डे मैं आपको कंटिन्यू संविधान के पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते जाऊँगा। आज हम लोगों ने बहुत छोटा वीडियो बनाया है भारतीय संविधान पे। इसके आगे मैं कंटिन्यू आपको एम लक्ष्मीकांत के नोट्स के माध्यम से और लूसेंट के माध्यम से आपको कंटिन्यू पढ़ाते जाऊँगा। तो फॉलो करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। प्रेजेंट समय में लगभग 455 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं, जो संशोधन कर के बढ़ते गए हैं। परंतु जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। भाग टोटल हमारे पास 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। अब आइए थोड़ा-सा हम लोग जान लें कौन-कौन से भाग थे। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कितने अनुच्छेद को कवर करता है? 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। ये आपको पता होना चाहिए। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 में नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक। जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो भाग 3 मूल अधिकार है 12 से 35 तक। फिर भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। 4 क में जोड़ा गया जो बाद में भाग 4 क में मूल कर्तव्य है जो 51 क में है। भाग 5 जो संघ से जुड़ा हुआ है वो है 52 से लेके 151 तक। इसमें ही पूरी कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, न्याय संघ की न्यायपालिका और भारत के जो कैग होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो भी इसी में है। फिर भाग 6 में आता है भाग राज्य के बारे में। ये 152 से लेके 237 तक है। आप इसको बहुत ही आसान में मत लीजिएगा। क्वेश्चन सीधे आते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं वो किस भाग में है, मूल अधिकार हैं वो किस भाग में है और संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है। तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग जो इसकी तैयारी करके जाते हैं, वो भी वहाँ जाके गलती कर देते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अंदर का पूछेगा। मगर कभी-कभी जब सरफेस का भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो गलतियाँ हो जाती हैं। और ये जो क्वेश्चन है आजकल के पैटर्न में वो मैच द फॉलोइंग में आ रहे हैं कि आप मैच करिए कौन सा भाग किसके बारे में जानकारी दे सकता है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक ट्रिक भी लेकर आऊँगा जिससे मैंने ये लगभग 12 से 13 जो भाग हैं वो याद कर लिए हैं। यदि 12-13 भी आपको याद हो जा रहा है तो आप मैच द कॉलम के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया जिसमें परिभाषा दी गई है, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की शक्तियाँ, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये भाग 6 में है। तो भाग 8 में अब क्योंकि भाग 7 जो था वो लोप कर दिया गया था। ये पहले जो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब भाग 7 था, परंतु इसको लोप कर दिया गया। अब इसको कानूनी शक्ति दे दी गई है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक है? तो भाग 7 को हम लोग नहीं देखेंगे। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ये कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 241 तक। भाग 9 में पंचायत आती है। भाग 9 में पंचायत है जो 243 से लेकर 243 तक है। इसके 9 क में नगर पालिका है और 9 ख में जो सहकारी सोसाइटी है उनके बारे में दिया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, SC/ST का जो क्षेत्र है वो भाग 10 में है। ये 244 में ही है, 244 से लेकर 244 क तक। फिर भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच का जो संबंध है वो 245 से लेकर 263 में बताया गया है। इसमें जो पहला है वो 245 से 255 में विधायी संबंध है और फिर 256 से लेकर 263 में प्रशासनिक संबंध है। तो इस तरीके से आप लगभग 11 तो आपको आप इसको देख सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट जो कौन-कौन सा है वो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, संघ राज्य वाला है और ये पंचायत वाला। इसमें इंटरनल ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। भाग 12 में हम लोग देखते हैं। भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक है, ठीक है? तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी प्रश्न आते हैं कि संघ और राज्य
जो अधीन है वो कितने अनुच्छेद में आता है, राज्य जो है वो कितने अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है, पंचायत जो है वो कितने कितने से अनुच्छेद है। जो प्रश्न आप लगाएंगे वो कभी ना कभी इसमें आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे वित्त जो है वो 264 से 290 तक है, उधार लेना 292 से 293, संपत्ति संविदा अधिकार दायित्व ये सब 294 से 300 में है। संपत्ति का अधिकार जो पहले यहाँ था वो 300 कम है, आ गया है, ठीक है। मूल अधिकार में था पहले संपत्ति का अधिकार, जो अब इसको इसमें ले लिया गया है, ठीक है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और समागम व्यापार के बारे में जो बताता है वो भाग 13 बताता है। वाणिज्य और समागम के बारे में कौन बताता है, तो भाग 13, ये 301 से 307 तक है। 14 में भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से लेकर 323 तक के बताता है, जिसमें आपको यूपीएससी और पीसीएस के बारे में आपको ये क्वेश्चन बता सकते हैं। अधिकरण जो एनजीटी है आपका, ट्रिब्यूनल ये सब इसी में है, 323 से 323 ख में। 15वां भाग जो निर्वाचन से इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता है अधिकतर कि भाग 15 किसके बारे में है, तो निर्वाचन के बारे में, 324 से 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों में विशेष उपबंध है, 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 राजभाषा में, राजभाषा से प्रश्न आते ही हैं। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया, 343 से लेकर 351 में। फिर इसमें संघ की भाषा, प्रदेश की भाषा, उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों की भाषा, जो मैंने हिंदी के नोट्स बनाए हैं उसमें आप ये पूरा का पूरा भी आप देख सकते हैं। और आज हम लोग संविधान में स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, इसको बहुत डिटेल से और हम लोग पढ़ेंगे। अब भाग 17 भाषा के बारे में। भाग 18 जो है आपात उपन, जो इमरजेंसी है, वो 352 से लेकर 360 में है। भाग 19 में जो आपके प्रकीर्ण हैं, क्या क्या प्रकीर्ण होते हैं, 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 जो है ये प्रश्न आते हैं 18 वाला और 20 वाला, संविधान संशोधन किस में है, तो 368 में है। भाग 21 जो आपका है वो बताता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में। भाग 22 जो है वो जो भी संक्षिप्त नाम है वो उसके बारे में बताता है। तो ये 393 से लेकर 395 तक आपका जो भी है ये अनुच्छेद के बारे में बताता है। और टोटल हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। आने वाले जो वीडियोज़ हैं मैं उसमें आपको बताता हूँ किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप अनुसूचियां याद कर सकते हैं, आप भाग याद कर सकते हैं। आपको ये तो याद करना पड़ेगा किस से किस अनुच्छेद के बीच में ये आता है, परंतु किस ट्रिक के माध्यम से आप भाग भी याद कर सकते हैं, लगभग 11-12 भाग। तो वो मैं आपको लिए एक ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, जिससे मैं अधिकतर एग्जामों में मुझे हेल्प मिली है, हो सकता है आपको भी हेल्प मिले। तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और देखते रहिए क्रैक जी के एग्ज़ाम। नमस्कार, जय हिंद।